हेलो एवरीवन, वेलकम टू इराज एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च की, जो कि डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल होता है। तो डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च होता क्या है? द रिसर्च डिज़ाइन refers to the overall strategy that you choose to integrate the different components of the study in a coherent and logical way. रिसर्च डिज़ाइन क्या है? ये वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जो कि रिसर्च करने के वक्त मतलब हम चूज़ करते हैं टू इंक्लूड डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टडी इन ए कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे। एक सिस्टम में हम इंक्लूड करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टडी को जिस स्ट्रैटेजी को चूज़ करते, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को चूज़ जो करते हैं हम, वो एजुकेशनल रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है, वो रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। इवन इन एजुकेशन वी एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, इट कंस्टिट्यूट्स द ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यहाँ तक कि एजुकेशन में भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस करते हैं? रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू, है ना। ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए और यहाँ तक कि एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए। दे आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं इसके, डैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। आज हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में जानेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? दे आर डिज़ाइंड एंड कंडक्टेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस, ओके, अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द फेनोमेना और अबाउट द फेनोमेना ऑफ इमीडिएट पास्ट। इसमें क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में? हम ये इसलिए डिज़ाइन होता है या ऐसा हम डिज़ाइन करते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द फेनोमेना, या वो फेनोमेना जो कि जस्ट अभी हुआ है ना, इमीडिएट पास्ट में जो कि हो चुका है। दे आर फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़। ये क्या है? एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ होता है एंड हेल्प टू फॉर्मुलेट सर्टेन प्रिंसिपल एंड टू गिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम कंसर्निंग लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इशूज़। यहाँ तक कि लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ को भी हम सॉल्व कर पाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा इज़ नेसेसरी। यहाँ पे, है ना, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि कोरिलेशन निकालना, प्रेडिक्ट करना, ओके, बहुत मीन, मीडियन, मोड, उसके थ्रू हम मतलब एक जो कंक्लूजन देते हैं, जो इंटरप्रिटेशन होता है, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये व्हाट का आंसर देता है। ओके, इसमें 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली हम निकालते हैं, जैसे कि व्हाट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट और इन द इमीडिएट पास्ट, मतलब व्हाट का आंसर करते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट प्रेजेंट कंडीशन इज अबव और बिलो द नॉर्म। ठीक है, कितने एक्सटेंट तक, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट जो ये अभी का कंडीशन है वो किसी नॉर्म के अकॉर्डिंग, अगर हमने कोई स्टैंडर्ड नॉर्म बनाया हुआ है तो उससे कितना अलग या मिलता जुलता है। ठीक है, या व्हाट आर द पॉसिबल सजेस्टेड वेज, यहाँ तक कि सजेशन भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम देते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि एक फैक्ट फाइंडिंग तो होता ही है। ठीक है, समटाइम्स फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नॉट नीडेड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हाइपोथेसिस हो। ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ तो है ये, लेकिन कभी कभी इसमें हाइपोथेसिस होती भी है और कभी नहीं होती है। दे स्टडी फेनोमेना इन अ नेचुरल सेटिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई कंट्रोल्ड कंडीशन या लैबोरेटरी वाली स्टडी नहीं होती। यहाँ ये जो स्टडी होती है वो नेचुरल सेटिंग में होती है। ठीक है, ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ लोकल एंड नेशनल प्रॉब्लम, लोकल और नेशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। डील विद प्रेजेंट फेनोमेना, और सबसे अच्छी बात यह है कि इट डील विद प्रेजेंट फेनोमेना एंड दोज इवेंट दैट हैव ऑलरेडी टेकन इन द इमीडिएट पास्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, देन हम मूव करते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एजुकेशन में? इट कैन एक्सप्लेन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एजुकेशन एंड इट्स स्टैंडर्ड। ये आपके प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एजुकेशन को बताता है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड को बताता है। इट कैन पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स इन द एजुकेशनल सिस्टम आफ्टर कंपेयरिंग द रिजल्ट विद द नॉर्म्स और क्राइटेरिया। क्योंकि हम इसमें एक मैंने जैसे बताया कि हम किसी स्टैंडर्ड नॉर्म से कंपेयर कर पाते हैं, तो इस तरह से ये क्या कर सकता है? पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स इन द एजुकेशनल सिस्टम,
है ना, एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफेक्ट है उसको पॉइंट आउट कर सकता है ना, उस स्टैंडर्ड नॉर्म से कंपेयर करके। इट कैन टेल अस अबाउट द ट्रेंड और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, यहाँ तक कि हम इससे ट्रेंड का पता कर सकते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे इज़ द only means through which we can know the opinion and attitude of the people and can have information regarding the suggestion of improving educational procedures and practices। क्या है, डिस्क्रिप्टिव ही सर्वे या स्टडी या रिसर्च एक ऐसी मीन है जिससे हम पता कर सकते हैं ओपिनियन एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल, है ना, एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ इम्प्रूविंग एजुकेशन प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे ओपिनियन का पता चल सकता है, एटीट्यूड का पता चल सकता है, हम सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। They are very helpful in solving the problem of student, school, organization, curriculum, teaching method and evaluation by knowing the cause of the problem and taking adaptive measure। जैसे मैंने बताया पहले कि यहाँ पे क्या है कि हम उसके प्रॉब्लम, पहले तो प्रॉब्लम का सल्यूशन देख लेते हैं, उसके कॉज को समझ लेते हैं और उससे हम अडेप्टिव मेजर्स का मतलब जान पाते हैं या निकाल पाते हैं या उस पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें हम व्हाट का तो पता करते ही हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड भी पता करते हैं कि कोई स्टैंडर्ड नॉर्म जो है उससे कितना अलग है या उससे मिलता जुलता है, और साथ में हम पॉसिबल सजेशन भी दे पाते हैं किसमें, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में। तो एजुकेशन फील्ड में भी वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी वी कैन डेवलप मेनी डेटा गैदरिंग टूल्स लाइक क्वेश्चनर, चेकलिस्ट, शेड्यूल, रेटिंग स्केल एक्सेट्रा, एंड दीज टूल्स कैन बी स्टैंडर्डाइज टू बी यूज्ड इन फ्यूचर इन अ वाइज मैनर। यहाँ तक कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हेल्प से, है ना, क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चनर, चेकलिस्ट, शेड्यूल, रेटिंग स्केल्स भी बनते हैं, ठीक है। फिर वो फर्दर स्टडी में काम आते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन एजुकेशन। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? ओके, दैट इज सर्वे स्टडीज़, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़। तो सर्वे स्टडीज़ क्या होता है? सर्वे स्टडीज़ दे डिस्क्राइब द स्टेटस को ऑफ एजुकेशनल वेरिएबल, ठीक है। दे आर कंडक्टेड टू कलेक्ट 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन: डेटा कंसर्निंग existing status, comparing the existing status with the standard norms, means of improving the existing status। ओके, सर्वे स्टडीज़ क्या है? वो स्टडी जो कि द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है उसको स्टडी करता है, ठीक है, या कहिए कि जो एजुकेशनल वेरिएबल है उसके एग्जिस्टिंग स्टेट को वो स्टडी करता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। एक तो डेटा, ठीक है, कंसर्निंग दैट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम या जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है उसका, उसके रिलेटेड डेटा को निकालते हैं। फिर उसको कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने बताया किसी स्टैंडर्ड नॉर्म से उसका कंपैरिजन, एंड देन मींस ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्टेटस, उसके बाद हम उस पर सजेशन देना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें सर्वे स्टडीज़ में होती हैं, ठीक है। द डेटा मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल में ऑल्सो बी अप्रोच टू कलेक्ट रेलिवेंट डेटा। यहाँ पे क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो होल पॉपुलेशन है वो ले लिया जाए, जैसे कि सेंसस होता है, वो ना होकर हम रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें स्टडी करना है अबाउट द स्कूल्स ऑफ साउथ दिल्ली, ठीक है, तो हम पूरे साउथ दिल्ली के स्कूल को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, होल पॉपुलेशन हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स लेंगे, ठीक है, कुछ स्कूल्स चुनेंगे हम, ओके, साउथ दिल्ली से, एंड देन वी स्टार्ट collecting data, ठीक है, start survey studies from those representative samples। okay, so that is what survey studies is। okay, in survey studies there are also various type like school surveys, job analysis, okay, and डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज, सोशल सर्वेज, है ना, जिसमें स्कूल सर्वेज जो होती हैं वो एजुकेशनल फील्ड में यूज़ होती हैं। स्कूल सर्वे में क्या होता है, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्कूल का पता करना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का पता करना, ओके, और स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस या अचीवमेंट को पता करना। तो ये जॉब एनालिसिस तो बिजनेस, एंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं।
और आपके देन डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस जिसमें होता है, स्कूल सर्वे होता है एंड जॉब एनालिसिस होता है। देन डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में क्या होता है कि हम कंटेंट, एक्टिविटी या इंफॉर्मेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स पता करते हैं। और पब्लिक ओपिनियन एनालिसिस होता है एक। पब्लिक ओपिनियन एनालिसिस में क्या होता है, these studies are conducted to know what people feel about education and activities of the school and what are they interested in, मतलब पब्लिक ओपिनियन हम लेते हैं उस तरह का सर्वे। सोशल सर्वेज में क्या होता है, एक होता है सोशल सर्वे। सोशल सर्वे में क्या होता है, दे आर मोर जनरल एंड कॉम्प्रहेंसिव दैन स्कूल सर्वे। ओके, इसमें सोशल सिचुएशन का पता करते हैं, लाइक हेल्थ सर्विस अवेलेबल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का पता करना, ठीक है, तो वो सारी चीज़, सैनिटेशन, हाउसिंग, उसके बारे में पता करना, डैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज सोशल सर्वेज। ओके, देन सेकेंड है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। ये क्या होता है, दे आर कंडक्टेड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फेनोमेना। इसमें क्या पता करते हैं हम, रिलेशनशिप पता करते हैं बिटवीन वेरियस फैक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फेनोमेना। दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स लाइक केस स्टडी, कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़, कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज़। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है केस स्टडी। ये क्या होता है, इट इज़ एन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सोशल यूनिट और एन इंडिविजुअल। एक शॉर्टकट में अगर हम बोलें तो केस स्टडी क्या है, इट इज़ अबाउट knowing everything about something, okay, that is case study. causal comparative study क्या होती है, उसमें हम सिर्फ स्टेटस को नहीं पता करते बट ऑल्सो हाउ एंड वाई, ठीक है ना। थ्रू दीज स्टडीज द रिसर्चर एक्सप्लेन नॉट ओनली द स्टेटस को, मतलब करेंट स्टेटस ऑफ द द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, बट ऑल्सो हाउ एंड वाई is happening. So okay, this method is used when experimental method is impractical or costly. ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे experimental method यूज़ नहीं हो सकता। okay, through such studies similarities and differences among different phenomena or system are discovered. यहाँ पे क्या पता करते हैं हम, similarities या differences. okay, for example a comparative study of achievement of student of Gyan Bharati and Arya school in terms of infrastructure available. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक comparative study हो रही है स्टूडेंट के अचीवमेंट की दो स्कूल के बीच उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल के टर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज़ कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज़। कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज़ क्या होती है, these studies help us to know the extent of relationship between any two variable at present and to what extent one variable is expected to affect the other one in future, ठीक है। कितने एक्सटेंट में किसी दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप है, ठीक है, और वो रिलेशनशिप फ्यूचर में किस तरह से अफेक्ट करेगा, वो चीज़ को हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज़ में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिव्स अस दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल तो बिल्कुल यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है, डैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जैसे कि इफ़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ 0.70, ओके, between academic achievement and socio-economic status. It means that if socio-economic status of a child improves in future, his achievement will also increase. That is what correlation and prediction studies is. Okay. So next one is developmental studies. Developmental studies क्या होती है? These studies are used on investigating those characteristics of children which change with age, like with growth, ठीक है। Thus time factor is important here. They are also called generic studies. ये डेवलपमेंटल स्टडीज़ वो है जो ग्रोथ स्टडी करता हो, ठीक है, जो कि टाइम फैक्टर को स्टडी करता हो, ओके। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज़ लाइक ग्रोथ स्टडीज़, जैसे मैंने बताया, जिसके अंदर दो टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। सेकेंड वन इज़ फॉलो अप स्टडीज़ एंड थर्ड वन इज़ ट्रेंड स्टडीज़। ग्रोथ स्टडीज़ में
लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है? हेयर द सेम सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इज स्टडीड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि कोई एक ही ग्रुप या एक ही सब्जेक्ट, कोई एक बच्चा हो, उसके हम ग्रोथ स्टडी करें, मतलब उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करें, मतलब वो इन्फेंट के टाइम उसका बिहेवियर क्या था, देन वो जब वो 1 to 3 years का हुआ तो उसका बिहेवियर क्या है, देन 3 to 7 years, देन 7 to 14, देन 14 to 21। तो मतलब सेम ही सब्जेक्ट को हम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो स्टडी करते हैं, डैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। देन सेकेंड वन इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ एंड ग्रोथ स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ का, कि यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम सेम होता है, मतलब एट सेम टाइम वी स्टडी डिफरेंट सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सक्सेसिव एजेस। मतलब एक ही टाइम पीरियड में अगर हम इन्फेंट की स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर की, एंड देन 3 to 5 years के बच्चे की स्टडी किया, देन 5 to 7 years की स्टडी किया, देन 7 to 14 years को स्टडी किया एट द सेम टाइम, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ओके, देन आता है फॉलो अप स्टडीज़। फॉलो अप स्टडी क्या हुआ? सच स्टडीज़ आर कंडक्टेड टू नो द सब्सिक्वेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस आफ्टर बीइंग गिवन सब स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट। जैसे कि डॉक्टर करते हैं, है ना, कि पहले आपको ट्रीटमेंट देते हैं, देन आप उनके पास फॉलो अप के लिए जाते हैं, डैट इज़ व्हाट फॉलो अप स्टडीज़। कि किसी ट्रीटमेंट के बाद उसमें क्या बिहेवियर आया है उसको चेक करना, ठीक है, that is what called as follow-up studies. It help us to know whether the treatment given to the subject is suitable or giving desired result or not. Okay, that is what follow-up studies. Then third one is trend studies. Trend studies, they are conducted to predict what may happen in future or on the basis of trend of development at present. ठीक है, किसी ट्रेंड को देख के ओके हम प्रेडिक्ट करते हैं कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, तो डैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज ट्रेंड स्टडीज। जैसे कि ज़्यादातर ये चीज़ें शेयर मार्केट में होती है कि किसी भी हम कंपनी के शेयर को देखकर, उसके ट्रेंड को देखकर हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अच्छा आगे इसका क्या वैल्यू होगा, या आगे ये मतलब इसके वैल्यू बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, दैट इज़ व्हाट ट्रेंड स्टडीज़ इज़। ओके, देन वी मूव टू कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या स्टेप है जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज़ होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द प्रॉब्लम। ठीक है, देन डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द सेकेंड स्टेप। ठीक है, ऑल द वेरिएबल्स आर टू कम इन द स्टडी आर डिफाइंड ऑपरेशनली। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको ऑपरेशनली डिफाइन किया जाता है। देन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डेटा to be collected. ठीक है, nature of data and its source are also specified. Okay, then selecting or developing the required tools of research. It will depend upon the nature of data to be collected. If tools are not available in the market, they are constructed and standardized by the researcher. Test, interviews, rating scale, questionnaire, schedules, etc. are such tools, okay, that we use during selection or development of required tools of research. Okay, then at fifth step there is a selection of the sample, ठीक है, that adequately represent the population. Okay, हम sample select करते हैं, then analysis and interpretation of data. फिर हम क्या करते हैं, नहीं, after selection of the sample we applied the sample and then analysis, and after selecting the sample, selection of sample and application of the sample. Okay, we apply the sample and then analysis and interpretation of data. ठीक है, that is the seventh step. Appropriate statistical technique are also used to interpret the data, and after that conclusion and writing the research report. Then we move to the conclusion and we write the research report is the last step. That is what about common step that is involved in descriptive research. After that we will study about experimental research and historical research in our next session. So that's all about types of research design and descriptive research.
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।